किया, संविधान की धज्जियां इन्होंने उड़ाई, आपातकाल के अंदर लोगों को जेल बना दिया, जेलों में बंद कर दिया, 19 महीने तक लोग जेलों में बंद रहे। तो संविधान का मजाक तो इन्होंने कांग्रेस ने बनाया। गोविंद सिंह जी डोटासरा बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत पार्टी में फंसे हुए हैं। इनको ये समझना चाहिए कि आप वहाँ से बाहर निकलो भाई, वहाँ कहाँ गलत जगह आप फंस गए हो। वहाँ आपका कोई सम्मान नहीं होने वाला, ना आपको कोई मुख्यमंत्री बनाने वाला है, ना आपको कोई और आगे बढ़ने देगा। आप वहीं रहोगे कि केवल जय जयकार करते रहो दूसरों की। गोविंद जी सर मैं क्या बताऊं तो मदन जी के लिए, अब इनकी पार्टी की विचारधारा, आरएसएस, उनके जो विचार देश में नफरत फैलाने के, उनको हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते। और जो ये बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं, इनको आज की तारीख से संविधान को मानना चाहिए। ये कह रहे हैं आपातकाल, आपने तो एक उचित आपातकाल आज लगा रखा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबका दुरुपयोग कर रहे हो और कोई बोल नहीं सकता, बोल के उसके ऊपर मुकदमा करा दिया। और आप कम से कम इतना तो सोचो मदन जी राठौड़ साहब कि इस समय वहाँ लोकसभा में मजाक उड़ाते हो बाबा साहब का, और आज यहाँ फोटो लगा रहे हो। अमित शाह जी ने किस तरीके से खिल्ली उड़ाई थी बाबा साहब की। कल परसों दलित हमारा सीएलपी है, उसको मंदिर में जाने पे आपकी पार्टी के विचारों ने वहाँ पर उस मंदिर को गंगाजल से धुलवाया गया है। तो आप केवल फोटो लगा करके इतिश्री नहीं कर सकते, उनके आदर्शों को मानना पड़ेगा, उनके संविधान जो दिया हुआ है उसको मान करके सर। लेकिन ये बात सही नहीं है कि बीजेपी वो वोट बैंक जो आपका हुआ करता था, दलित हो या महिला हो, वो सब बीजेपी ले गई है, और इसीलिए राहुल गांधी ने इस अधिवेशन में ये जिक्र भी किया। कहाँ लेगी? ये तो बरगलाने का काम करते हैं। कुछ समय था जब इनकी बातों में लोग आ गए, अब आने वाले समय में इनकी बातों में से जो है भ्रमित होने वाले नहीं है। फिर राहुल गांधी सर ये क्यों जिक्र करते हैं कि एक बार फिर से हमारा वोट बैंक हमारी तरफ हमको लेकर आना होगा? देखिए, निश्चित रूप से आज जो हमारी सीटें हुआ करती थी, जो वोट बैंक हमारा हुआ करता था, हम लोग नीचे धरातल के ऊपर जाना हमारे लोगों ने, नेताओं ने कम कर दिया। हम इनके जो दुष्प्रचार है उसको तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए हमारी कमजोरी रहेगी। अब हमने कमर कस ली, संगठन को मजबूत कर लिया, और हम लोग जो है वो नीचे जाकर के लोगों से मिलेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी से मुद्दों की बात कराइए, न कि हिंदू मुस्लिम। मदन राठौड़ जी सर, आखिर डोटासरा साहब ने मान ही लिया कि हमारे पास और वोट बैंक था। ये था शब्द कहते ही समझ लिया कि आज है नहीं, खिसक गया। ठीक है डोटासरा जी, अब फंस गए गलत जगह, आ जाओ इधर। जी सर, मदन राठौड़ जी सर, लेकिन अब क्या, क्योंकि देखिए गोविंद जी भी यहीं पे जुड़े हुए हैं, और आपने जिस तरह वो वोट बैंक खींचा है, अब वोट बैंक जो आपने खींचा है उसको बनाए रखने के लिए ये हुआ है, और जो त्रुटि हुई है उसको लेकर क्या किया जाएगा, ये बता दीजिए लास्ट में। देखिए, हमारे यहाँ तो हम तो बहुत सक्षम हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी है। हमारी कई प्रांतों में हमारी सरकारें हैं। दिल्ली में तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र भाई मोदी जी, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि देखिए, ये लोग मतलब राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों पर कुठाराघात करने वालों के साथ में ये लोग जुड़ जाते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं। आप डोटासरा जी से पूछिए कि राणा सांगा के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी करने वाला और ये रामजी लाल सुमन के साथ आप गठजोड़ करके क्यों बैठे हैं, क्यों? और आपके और राहुल गांधी जी और उस अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उनसे गलबैयां कर रहे हैं। थोड़ा विचार तो करना ही चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का जो अपमान करते हैं उनके साथ बैठने का मतलब क्या है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान के साथ में जुड़ने के लिए। मदन राठौड़ जी सर आपका भी, और गोविंद जी आपका भी।